नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सदैव पुरतो निदेहि चरणम शीर्षक वाला चतुर्थः पाठः, और जिसमें हमने पहले भाग में पढ़ा था सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पाठ का कवि कौन है, पाठ का नाम क्या है और जो कवि है वो किस प्रकार के कवि हैं, अर्थात राष्ट्रवादी कवि हैं, और जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। साथ ही हमने सस्वर वाचन किया था, जो अपना गीत है, जो ये पाठ है वो गीत रूप में है और इसका हमने सस्वर वाचन किया था। आइए विद्यार्थियों, हम अब एक एक अंतरे को लेकर के अध्ययन करते हैं। इस भाग में हमने स्वकीयम बलम इसके विषय में पढ़ना है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो शीर्षक के रूप में अपनी कविता, जो अपना गीत है, वह यहाँ पर देखिए किस रूप में है। 2 लाइनें हैं, इसको हम समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, चल चल यहाँ पर 2 बार लिखा है, और ये जो चल है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्या है, क्रिया है, और ये किस लकार में है, ये है लोट लकार में। ठीक है, ये लोट लकार में है, और लोट लकार जो होता है वो आज्ञार्थक रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात आज्ञा देने के लिए हम अगर किसी लकार का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा है, लोट लकार। तो विद्यार्थी, इसका अर्थ क्या हुआ, चल यानी चलो। ठीक है, चल यानी चलो। फिर वापस से कह रहे हैं चल यानी चलो। ठीक है, यानी कि 2 बार रिपीट करें, इसका मतलब विशेषता बात कह रहे हैं, हमें अच्छे से बता रहे हैं कि आपको चलना है। पुरतो आगे की ओर, पुरतो यानी आगे की ओर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मध्यम पुरुष एक वचन का यहां क्रिया दे रखी है लेकिन कर्ता नहीं है, और हमें कर्ता मालूम होना चाहिए कि मध्यम पुरुष जो होता है उसमें कर्ता युष्मत शब्द होता है, और युष्मत शब्द होता है जब एक वचन है तो युष्मत शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन अपने पास में बन जाएगा, यहाँ पर त्वम। तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया, तो तुम, अर्थात कवि हम विद्यार्थियों को कहना चाहता है, आप विद्यार्थियों को कहना चाहता है कि हे विद्यार्थी, तुम जो है चलो, तुम चलो, पुरतो यानी आगे की ओर, तुम आगे की ओर चलो। निधेहि रखो। ठीक है, निधेहि का मतलब है रखो। अब यहां पर ये भी जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो कर्ता क्या हो गया, तुम। तो तुम रखो, क्या रखो, चरणम, अपने कदम, अपने चरण जो है आगे की ओर रखो। तुम आगे की ओर चलो और अपने चरण रखो, अर्थात तुम आगे की ओर अपने चरण रखते हुए चलो। सदैव, सदैव का मतलब है यहां पर सदा धन एव, अर्थात यहां पर देखिए सदा यानी हमेशा, एव यानी ही, हमेशा ही। ठीक है, यहां वृद्धि संधि है, तो इसका अर्थ हुआ हमेशा ही, पुरतो यानी आगे की ओर, निधेहि यानी रखो, क्या रखो, चरणम, चरण रखो, हमेशा तुम आगे की ओर ही चरण रखो, या चरण रखते हुए तुम चलो। तो यहां पर देखिए हमने शब्दों के हिसाब से क्या किया, इसका अर्थ किया। ठीक है, और यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है, यहां कर्ता नहीं दे रखा है, कर्ता हमने अपने आप से बनाया है, क्योंकि क्रिया जो है उसके हिसाब से हमने कर्ता बना लिया। अब ये तुम जो शब्द का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है वो किया है विद्यार्थियों आपके लिए, और उस व्यक्ति के लिए जो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हम अगर इसका अन्वय करना चाहें तो अन्वय किस प्रकार करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कर्ता आता है। अन्वय का मतलब होता है कर्ता, कर्म और क्रिया को एक साथ रखना, क्रम में रखना। ठीक है, तो यहां पर देखिए तुम हमने कोष्टक में लिखा है, अर्थात यहां पर नहीं दिया, इसका मतलब हमने कोष्टक में लिख दिया, जो कि कर्ता के रूप में है। फिर है लिखा चल, 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया। फिर आगे देखिए यहां त्वम चरणम,
ठीक है, पुरतः निधेहि। ठीक है, अब यहाँ पर अपना एक वाक्य खत्म हो जाता है। वैसे तो वाक्य यहीं खत्म हो गया क्रिया के खत्म होने पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वाक्य मान लेते हैं, एक वाक्य यहाँ मान लेते हैं। फिर आगे त्वं सदैव चरणम पुरतः निधेहि, सीधा सा हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमने कर्ता को रखा फिर क्रिया को रखा। उसी प्रकार यहाँ कर्ता तो है नहीं, लेकिन हमने मान करके रखा। और चरणम, ठीक है, चरण को, और पुरतः यानी आगे की ओर, ठीक है, निधेहि यानी रखो। ठीक है, उसी प्रकार त्वं सदैव चरणम पुरतः निधेहि, ये हमारा अन्वय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जानना चाहें इसका अर्थ तो क्या हो जाएगा। त्वं यानी तुम, चल यानी चलो, त्वं चल तुम चलो, त्वं चरणम तुम चरणो, चरण को, पुरतः यानी आगे की ओर, निधेहि यानी रखो। त्वं तुम सदैव हमेशा, चरणम चरण को, पुरतः आगे की ओर, निधेहि यानी रखो, अर्थात तुम आगे की ओर कदम रखते हुए चलो। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ देखिए शब्दार्थ, अपने कठिन शब्दार्थ जो है, चल यानी चलो, ठीक है, पुरतो यानी कि पुरतः, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं आगे की ओर, निधेहि रखे, यहाँ पर देखिए रखो है, ओ की मात्रा है यहाँ रखो। ठीक है, सदैव यानी हमेशा, सदैव यानी हमेशा। ठीक है, मैंने यहाँ सदैव का संधि विच्छेद बता दिया, वृद्धि संधि है। और पुरतः इस प्रकार, यहाँ पर ये जो है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है और ये भी अपना सेम है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, आगे पहला अंतरा अपना है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये अंतरा जो है गीत का, ये गीत का अंश जो है, हमने यहाँ पर देखिए अपना शीर्षक क्या रखा था, स्वकीयम बलम, स्वकीयम यानी खुद का, बलम यानी कि जो आत्मविश्वास होता है, ताकत जो होती है, आत्मबल जो होता है, उसके विषय में। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग क्या है, अत्र यानी यहाँ पर आत्मबलमेव वास्तविकम साधनम भवति इत्यस्य वर्णनम कृतम अस्ति। कवि ने बताया है यहाँ पर कि आत्मबल जो होता है, आत्मबल का मतलब आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास जो होता है वास्तविकम, वास्तविक रूप में, साधनम यानी कि साधन, साधनम यानी कि साधन, भवति यानी होता है, इत्यस्य वर्णनम कृतम अस्ति, इसका वर्णन किया गया है। अब वो किस प्रकार होता है तो यहाँ पर देखिए हम इसको समझते हैं। आइए, गिरि शिखरे, गिरि शिखर पर, गिरि का मतलब होता है पर्वत, शिखर का मतलब होता है उसकी चोटी, अर्थात पर्वत का उच्च स्तर जो होता है, ठीक है, चोटी जो होती है वहां पर, पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय ही, निज निकेतनम, निज का मतलब खुद का, निकेतन का मतलब घर, आवास, ठीक है ना। तो खुद का जो निकेतन है, खुद का जो घर है, वह कहाँ होना चाहिए, गिरि शिखरे, ठीक है ना, गिरि शिखर पर। पहली बात तो ये। अब एक चीज यहाँ पर कवि ये भी समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपका घर कहाँ है, कहाँ हो, गिरि शिखर पर हो, तो विनैव, बिना ही, यहाँ पर देखिए विना धन एव, ठीक है, विना धन एव, बिना यानी कि के बिना, एव यानी ही, यहाँ पर वृद्धि संधि है, बिना ही, किसके बिना। अब ये सवाल अपने मन में आता है, तो यहाँ पर देखिए यानम, यान के बिना, यान का मतलब साधन, साधन के बिना क्या करो, नगारोहणम, यहाँ पर देखिए इसको नग धन आरोहणम, ठीक है ना, नग का मतलब पर्वत, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, पर्वत पर चढ़ो, अर्थात बिना साधन के ही तुम पर्वत पर चढ़ो, क्योंकि तुम्हें कहाँ पहुंचना है, अपने आवास को पहुंचना है, जो कि कहाँ है, गिरि शिखर पर है, ठीक है। अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको वो ये बता रहे कि आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा वहां पर आपको पहुंचना है, और वो भी बिना साधन के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिना साधन के कैसे पहुंचेंगे, तो इसका जवाब अगली लाइन में दिया है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, क्योंकि
बलम यानी कि जो ताकत है, असली ताकत है, वास्तविक जो ताकत होती है वह स्वकीयम खुद का साधन भवति साधन होता है। यानी कि जो आपका आत्मबल है, आपका आत्मविश्वास है, वही आपका प्रमुख साधन होता है। इसलिए उन्होंने इन 2 लाइनों में इस प्रकार कहा कि आपको बिना यान के ही पर्वत पर आरोहण करना है, पर्वत पर चढ़ना है। और इस प्रकार तुम्हें क्या करना है, सदैव हमेशा पुरतो आगे की ओर निधेहि रखो चरणम यानी कि चरण, अर्थात तुम्हें आगे की ओर चरण रखते हुए चलना है या आगे की ओर बढ़ते रहना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने शाब्दिक अर्थ इसका देख लिया है। अब यहाँ पर प्रसंग भी आ गया है। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ठीक है। निज निकेतनम अपना निवास, विनैव विना धन एव बिना ही, नगारोहणम नग धन आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, ठीक है। यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ वृद्धि संधि है। स्वकीयम यानी अपना या खुद का, ठीक है। ये शब्दार्थ हो गए अपने। अब आगे देखिए हम अन्वय की ओर चलते हैं। अन्वय देखिए, हमने जो अंतरा पढ़ा, जो गीतांश पढ़ा, ठीक है ना, उसमें देखिए निज निकेतनम गिरि शिखरे भवेत, केवल वहां तो यही था, लेकिन क्या कहना चाहते हैं कवि, उसके भाव को हमने कोष्टक में बंद करते हुए लिखा है कि तव निज निकेतनम गिरि शिखरे भवेत त्वम यानम विनैव नगारोहणम कुरु यतोहि स्वकीयम बलम एव साधनम भवति अतः त्वम सदैव चरणम पुरतः निधेहि। ठीक है, आइए इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। तव यानी तुम्हारा, ठीक है। निज निकेतनम यानी कि खुद का घर, ठीक है, खुद का आवास, ठीक है। गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर भवेत होना चाहिए। तुम्हारा घर कहाँ होना चाहिए? पर्वत के शिखर पर होना चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों आपका लक्ष्य जो है ना बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। तुम यानम यान के विनैव बिना ही नगारोहणम कुरु, नगारोहण करो, पर्वत पर चढ़ो। चूंकि तुम्हारा घर कहाँ है? पर्वत पर है, तो वहां पर चढ़ो, ठीक है ना। और वो भी कैसे? बिना यान के ही, बिना साधन के ही। यतोहि क्योंकि स्वकीयम बलम खुद का बल ही, ध्यान रखना यहाँ स्वकीयम यानी खुद का, बलम यानी आत्मबल, आत्मविश्वास, एव यानी ही साधनम भवति साधन होता है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति के पास अगर आत्मविश्वास नहीं है, विद्यार्थियों आपके पास अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने कार्य में असफल हो सकते हैं। तो किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है, ठीक है ना। तब तो हम क्या कर जाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। अतः इसीलिए तुम सदैव हमेशा चरण को पुरतः निधेहि आगे रखो या आगे की ओर रखते हुए चलो, ठीक है। ये अन्वय था और अन्वय की दृष्टि से हमने अर्थ को समझा, ठीक है, और पढ़ा देखा। अब यहाँ पर देखिए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। प्रस्तुते गीतांशे कवि प्रत्येकम नागरिकम निर्दिशति। यहाँ पर देखिए यहाँ स्पेस आएगा, ठीक है। प्रत्येकम नागरिकम निर्दिशति यत् त्वया सदा अग्रे एव गमनम करणीयम। यदि तव गृहं पर्वत शिखरे स्यात्, ठीक है, तर्हि अपि त्वया तत्र गमनीयम। यानेन विना एव तत्र गमनं करणीयम। यतोहि सर्वेषां साधनं स्वस्य आत्मविश्वासः एव भवति। अतः स्वस्य आत्मविश्वासेन सह सदा त्वया अग्रे एव गमनीयम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में देखिए, प्रस्तुत गीत के अंश में कवि ने प्रत्येक नागरिक जो है उसको निर्दिशति यानी निर्देश दिया है या निर्देश देते हुए कहा है कि तुम्हारे द्वारा हमेशा आगे की ओर ही गमन करना चाहिए या तुम्हें चलना चाहिए। यदि
तुम्हारा घर पर्वत के शिखर पर है तो भी तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। यानेन बिना एव तत्र गमनम करणीयम, और तुम्हें किस प्रकार जाना चाहिए? बिना साधन के ही वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि सर्वेषां साधनम स्वस्य आत्मविश्वास एव भवति, सभी का साधन जो होता है वह खुद का आत्मविश्वास ही होता है। अर्थात हम अपने आत्मविश्वास के माध्यम से ही वहां पहुंच सकते हैं और हमें ऐसा ही करना है। इसलिए स्वस्य आत्मविश्वासेन सह सदा त्वया अग्रे एव गमनीयम, स्वस्य खुद के आत्मविश्वास के साथ ही हमेशा तुम्हारे द्वारा आगे ही चलना चाहिए, तुम्हें आगे ही बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये भावार्थ है। विद्यार्थियों, आपको भी परीक्षा में संस्कृत भावार्थ पूछ सकता है या हिंदी में अनुवाद पूछ सकता है। हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बता दिया है, संस्कृत में भावार्थ भी आपके सामने है। तो विद्यार्थियों, ये आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं भाव बोध वाले, जिनके माध्यम से हम इस गीतांश को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्वं सदा कुत्र चरणम निदेहि। त्वं यानी तुम, सदा यानी हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, चरणम यानी चरण को, निदेहि यानी रखो, तुम हमेशा चरण को कहाँ रखो। अब यहाँ पर देखिए एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ अपना जो उत्तर होगा वो किस प्रकार होगा? कहाँ रखना चाहिए, पीछे की ओर या आगे की ओर? आगे की ओर। तो हमारा उत्तर होगा पुरतः, ठीक है, पुरतः चरणम निदेहि, ठीक है। अगला प्रश्न है, निज निकेतनम कुत्र भवेत्, ठीक है। निज निकेतनम यानी कि खुद का घर, कुत्र यानी कहाँ, भवेत् यानी हो, खुद का घर कहाँ हो, ठीक है, पर्वत की चोटी पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? गिरि शिखरे। क्या शब्द आया था अपने पास में? गिरि शिखरे, ठीक है। एक पद में उत्तर पूछा है। आगे देखिए, नगारोहणम कथम करणीयम, नगारोहण किस प्रकार करना चाहिए? अब यहां देखिए पूरे वाक्य में पूछा है और प्रश्नवाचक पद अपने पास में कथम यानी किस प्रकार। तो हम कैसे उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों? हम इसका उत्तर लिखेंगे नगारोहणम। अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इसके स्थान पर उत्तर लिखना है यानम विनैव, ठीक है, यानम विनैव, फिर अपनी क्रिया है करणीयम, ठीक है। अपना उत्तर हो गया नगारोहणम यानम विनैव करणीयम। जो पर्वत पर आरोहण है अर्थात पर्वत पर चढ़ना है वो किस प्रकार करना चाहिए? यान के बिना ही करना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, खुद का साधन क्या होता है? पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्या होता है? बलम, ठीक है। अब खुद का साधन क्या होता है? बलम अर्थात आत्मबलम। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? स्वकीयम साधनम बलम भवति, इस प्रकार हम उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। फिर मिलेंगे अगले गीतांश के साथ में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।